अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 का आज चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर है 2.1 2.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। ये रेशनल नंबर दिए है और इसको जमा करना है। तो इसको हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे चल सके। तो आइए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है 3/4 एंड 4/5। इन दोनों को ऐड करना है। तो इसका तरीक़ा वही है, हमने पहले आपको बताया है कि ये जब रेशनल नंबर आप एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे या उसमें छोटा बड़ा मालूम करेंगे, तो उसके लिए होना चाहिए कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर इनका सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम इसका निकालते हैं। तो इसका एलसीएम में हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं 3/4 एंड 4/5। तो इसका एलसीएम दोनों का 20 है, 5 4 20 और 4 5 20। तो इसको हम फिर हल करते हैं। हम लिखते हैं 20, एलसीएम हमने लिखा यहाँ पर 3 है तो 3 को लिखा, और जब इस 4 को हम 5 में मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आएगा। तो उस 5 में इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 किया और आपस में प्लस बीच में, और फिर जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 एलसीएम आएगा। तो हम ये ऊपर वाला 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 4 करेंगे, क्योंकि 5 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 20 आता है। तो इस तरीके से ये हमने अब लिखा। तो इसको अब ज़रूर के 5 3 15 जमा 4 4 16 और 20 अपनी जगह पर एलसीएम इसका। तो अब इन दोनों को जमा करें तो 31/20 इसका आंसर आता है। अब पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी है -7/11 एंड 13/14। तो इसका सलूशन करते हैं। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम इसमें कुछ भी मुश्तरक नहीं है 11 और 14 में। तो इन 11 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आता है 154। 154 इसका एलसीएम आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ तरीके से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करें कि -7/11 जो है, जब हम 11 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम 154 हमारे पास आता है। तो 11 मल्टीप्लाई 14 हम नीचे करते हैं और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई 14 करेंगे -7 के साथ, और इस तरह बीच में प्लस का साइन, और इस तरीके से 13/14 है। तो 14 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम 154 आएगा। तो ऊपर वाला 13 भी हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी पार्ट में हमारे साथ इस तरह आ गया। इस 11 को ये तो हो गया हमारे पास 154, और ऊपर वाला -7 मल्टीप्लाई 14 जो है, इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 7 28 और 7 7 और 2 8 9। तो ये -98 हमारे पास आ गया। बीच में प्लस का साइन है, और इसको ये 11 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, हमारे पास क्या आता है, तो 11 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 143। अब आगे ये -98 है और ये 143 है। तो माना 143 से माइनस करें 98 तो हमारे पास आता है 45। तो 45 डिवाइड बाई 154 ये हमारे पास आंसर आ गया। और इस तरीके से इसका प्लस माइनस एडिशन, और इस तरीके से एलसीएम निकाल के फिर ऊपर वाला नॉमिनेटर एक दूसरे से प्लस करें या माइनस करें। अब पार्ट नंबर सी हमारे पास -4 डिवाइड बाई 9 और 7 डिवाइड बाई 12 और -3 डिवाइड बाई 8 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। -4 डिवाइड बाई 9 और 7 डिवाइड बाई 12 और -3 डिवाइड बाई 8। तो इसका इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आता है 72। तो 72 एलसीएम जो है, अगर हम 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 को 8 के साथ,
मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास एलसीएम 72 बनता है। तो हम ऊपर वाला 4 भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 12 जो है, 12 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला 7 भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। तो ऊपर वाला 3 भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आगे हमारे पास इस तरीके से आता है कि एलसीएम इनका 72 आ गया। और इसको हम देखते हैं तो 32 तो माइनस 32 हमारे पास आ गया। और फिर प्लस 42 है तो हमारे पास 42 आ गया इन दोनों से। और फिर ये जो है माइनस 27 है तो ये हमारे पास 27 आ गया। तो अब इसको इस 42 में से माइनस करें आप 32 तो हमारे पास बचता है 10 प्लस 10 और प्लस 10 से माइनस करें 27 तो हमारे पास आता है माइनस 17। अगर इस तरीके से आपको समझ आ गया है तो ये हमारे पास -17/72 ये हमारे पास आंसर आता है। ये माइनस और माइनस आप ये 42 में से माइनस हो गया 32 तो 10 बच गया, प्लस 10 बच गया। प्लस 10 से माइनस 27 तो प्लस 10 से हट तो -17 हमारे पास बचता है। तो -17 हमारे पास -17/72 हमारे पास आंसर आता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर डी है -3 डिवाइड बाई 5 -7 डिवाइड बाई 10 और 4 डिवाइड बाई 15। तो इसको सलूशन करते हैं। -3 डिवाइड बाई 5 और कामा -7 डिवाइड बाई 10 और कामा 4 डिवाइड बाई 15। तो इसको इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आता है 30। तो 30 एलसीएम बनाने के लिए हम इसको दोबारा लिखते हैं। -3 डिवाइड बाई 5 को 30 एलसीएम बनाने के लिए 6 में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला -3 भी 6 में मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से -7 डिवाइड बाई 10 जो है 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो ऊपर वाले 7 भी 3 से मल्टीप्लाई करें। और इस तरीके से 4/5 जो है जब 5 को 15 4/15 है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है। तो ऊपर वाले 4 भी 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से नीचे हमारे पास एलसीएम बन गया 30। और इसको देखिए कितनी 18 तो -18 हमारे पास यहाँ पर आ गया -18 और 7 21 तो -21 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर प्लस है तो 4 दूनी 8 हमारे पास आ गया। तो ये -18 और -21 जो है माइनस और माइनस जो है वो आपस में जमा हो जाएंगे और उसके साथ माइनस का साइन हम लगाएंगे। तो -18 हमारे पास आता है -39। -39 से 8 हटाए तो हमारे पास बचता है -31। अगर 18 -21 तो 9 और 3 39। इससे अब ये -38 आ गया तो इससे प्लस 8 हटाए तो हमारे पास 31 बचता है। तो हमारे पास आंसर आता है -31/30। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास वो पार्ट नंबर ई है 2/9 एंड -4/15। तो इसको हल करते हैं। 2/9 और प्लस करते हैं -4/15। इसको प्लस करना है तो अब इनका एलसीएम क्या है? 5 में 45 और 15 3 45। तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है 45। तो अब देखिए 2/9 तो 9 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 बनता है। तो ऊपर वाला 2 भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस यहाँ पर है 15 3 45। तो हमारे पास 15 जो है -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाला 15 भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास आता है 5 दूनी 10/45 जमा 4 3 12 -12 डिवाइड बाई 45। तो अब इसको ऐसा लिखिए 45 अपनी जगह पर और 10 जमा मनफी तो मनफी 12। तो ये जमा 10 है और ये मनफी 12 है। तो मनफी 12 से जमा 10 हटाए तो -2 हमारे पास बचता है।
तो -2 डिवाइड बाई 45 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से पार्ट नंबर एफ हमारे पास है -6 डिवाइड बाई 7 एंड 9 डिवाइड बाई 13। अब ये हमारे पास है -6 डिवाइड बाई 7 एंड 9 डिवाइड बाई 13। तो इसका तरीका यह है कि इसका आपस में कुछ भी मुश्तरक नहीं है, 7 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो इसका एलसीएम बनता है 91। तो -6 डिवाइड बाई 7 जो है 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 91 बनता है। तो ऊपर वाला -6 भी 13 के साथ मल्टीप्लाई करें और अब बीच में प्लस का साइन और 9 बटा 13 जो है 13 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है। तो ऊपर वाला 9 भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब हमारे पास आ गया एलसीएम इन का 91 एलसीएम आ गया और -6 मल्टीप्लाई 13 से हमारे पास आता है -78 और यहाँ पर बीच में प्लस और यहाँ पर 9 और 7 मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 63। तो -78 बड़ा है और 63 तो 63 से 63 हटाई -78 से 63 हटाई तो हमारे पास बचता है 7 और 8 7 और 8 15। तो -15 हमारे पास -15 डिवाइड बाई 91 ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये 3 पार्ट इस क्वेश्चन के रह चुके हैं। तो ये आप खुद हल करने की कोशिश करिए। इस तरीके से बस एलसीएम निकालना है और ऊपर वाला एक दूसरे से प्लस या माइनस करना है। तो ये तरीका होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाता है। आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 कल हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।